हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो फोटोज रिलीज करी गई हैं इंडियन नेवी द्वारा, जहां पर देखा जा सकता है आईएनएस मोरमुगाव ब्रह्मोस मिसाइल को फायर कर रहा है अपने वेपन ट्रायल्स के दौरान। तो आईएनएस मोरमुगाव विशाखापट्टनम क्लास का दूसरा डिस्ट्रॉयर है, जिसे पिछले साल दिसंबर में ही इंडियन नेवी की सर्विस में कमीशन किया गया था। तो जैसा कि हम जानते हैं, विशाखापट्टनम क्लास के अंतर्गत 4 डिस्ट्रॉयर बनाए जाने हैं, जिसमें पहला विशाखापट्टनम है, फिर मोरमुगाव, फिर इम्फाल और लास्टली सूरत। तो कुछ ही दिनों पहले हमने ये रिपोर्ट किया था कि इम्फाल के जो सी ट्रायल्स हैं ये चालू हो चुके हैं और इसको इस साल के अंत तक सर्विस में कमीशन कर लिया जाएगा। वहीं पर सूरत की बात करें तो सूरत अगले साल यानी कि 2024 में नवंबर-दिसंबर के आसपास कमीशन कर लिया जाएगा इंडियन नेवी की सर्विस में, और 2024 तक चारों के 4 विशाखापट्टनम क्लास के जो डिस्ट्रॉयर्स हैं ये इंडियन नेवी की सर्विस ज्वाइन कर चुके होंगे। तो विशाखापट्टनम क्लास के जो डिस्ट्रॉयर्स हैं ये फिलहाल के लिए इंडियन नेवी के सबसे कैपेबल डिस्ट्रॉयर्स हैं, पर इनका जो मेन रोल है ये एंटी सबमरीन, एंटी शिप और एंटी सरफेस वॉरफेयर है। बाकी एयर डिफेंस के नाम पर ये सेल्फ डिफेंस सरफेस टू एयर मिसाइल्स कैरी करते हैं, जिसमें वीएलएस लॉन्चर्स में 4x8 की कॉन्फ़िगरेशन में 32 बराक 8 या फिर एमआर सैम मिसाइल्स ये कैरी करते हैं, जो कि 80 किलोमीटर के मैक्सिमम रेंज में टारगेट को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। बाकी ऑफेंसिव रोल में एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए और एंटी शिप वॉरफेयर के लिए इनके द्वारा 8x2 की कॉन्फ़िगरेशन में 16 ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल्स कैरी करी जाती हैं। वहीं पर एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए फुल साइज यानी कि 533 मिलीमीटर के 4 टोरपीडो ट्यूब लॉन्चर्स दिए गए हैं। बाकी RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स यहाँ पर 2 के नंबर में दिए गए हैं और 2 हेलीकॉप्टर्स ये एक बार में कैरी करने में सक्षम है, जो कि अगेन एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। बाकी एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए यहाँ पर बो माउंटेड सोनार को दिया गया है, जो कि हमसा NG है और बेल द्वारा डेवलप किया गया है। वहीं पर जो टोड एरे सोनार है, ये ऐसा कहा जाता है कि नागिन एक्टिव टोड एरे सोनार इसमें दिया गया है, पर चीज़ें क्लियर नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली ये एक्टिव टोड एरे सोनार को लैक करता है। बाकी एयर सर्च रडार के लिए यहाँ पर ELM 2248 MF स्टार रडार दिया गया है, जो कि S बैंड की फ्रीक्वेंसी में काम करता है और 400 किलोमीटर की रेंज में एयर टारगेट्स को स्कैन करने में सक्षम है। बाकी ये शिप्स को भी ट्रैक करने में सक्षम है। साथ ही साथ यहाँ पर एक X बैंड सरफेस सर्च रडार भी दिया गया है, जो कि टर्मा स्कैंटर 6002 है। बाकी यहाँ पर एक L बैंड एयर सर्च रडार भी है, जो कि बेल का RAWL 02 है, जो कि जर्मन LW08 का एक वर्जन है। तो ये जो विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर्स हैं ये कैपेबल तो काफ़ी हैं, पर जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी शिप वॉरफेयर और एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए कैपेबल है। ये खुद को बचाने लायक ही है। वहीं पर अगर आप इसे वेस्टर्न डिस्ट्रॉयर से कंपेयर करेंगे, एग्जाम्पल के लिए अगर हम आर्लेबर्ग क्लास के डिस्ट्रॉयर को इसके कंपैरिजन में डालें, वहाँ पर आपको 90 से 96 सेल VLS लॉन्चर मिल जाते हैं, जहाँ से सरफेस टू एयर मिसाइल्स और सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स लॉन्च करी जा सकती हैं। साथ ही साथ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करी जा सकती हैं। इसके कंपैरिजन में हमारे जो डिस्ट्रॉयर हैं इनमें खाली 48 सेल VLS दिए गए हैं, जिसमें 32 यानी कि 32 सरफेस टू एयर मिसाइल्स के लिए है और 16 जो है ये एंटी शिप मिसाइल ब्रह्मोस के लिए है। ऑल्दो हमारी जो मिसाइल है ये इनके द्वारा लॉन्च करी जाने वाली टोमाहॉक मिसाइल से वजन में दुगनी है और ज़्यादा कैपेबल मिसाइल है। रेंज डेफिनेटली यहाँ पर कम है, पर उसको भी एक्सटेंड करने पर काम किया जा रहा है। तो हमारे जो डिस्ट्रॉयर्स हैं ये BMD सिस्टम की यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की कैपेबिलिटी को लैक करते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा शिप लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डेवलप ही नहीं किया गया था। अब यहाँ पर काम किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत AD1 मिसाइल को फायर करके टेस्ट किया गया है। फ्यूचर में AD2 मिसाइल को भी फायर करके टेस्ट किया जाएगा, जिसके कॉम्बिनेशन से शिप बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम फॉर्म होगा। तो ये चीज़ हमारी जाएगी नेक्स्ट डिस्ट्रॉयर्स में, जो कि प्रोजेक्ट 18 क्लास के डिस्ट्रॉयर्स होंगे, जिन्हें NGD या फिर नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर कहा जाता है, और ये एक्चुअली क्रूजर्स की कैटेगरी में आएंगे। करीबन 14,000 टन डिस्प्लेसमेंट इनका कहा जा रहा है होगा, जो कि इनको दुनिया के सबसे बड़े डिस्ट्रॉयर्स में से एक बना देंगे। इवन अमेरिकन भी इतने बड़े डिस्ट्रॉयर्स यूज नहीं करते और इनको क्रूजर की कैटेगरी में डाला जाएगा। तो ऐसा माना जाता है कि जो प्रोजेक्ट 18 क्लास के डिस्ट्रॉयर्स होंगे ये रिप्लेस करेंगे राजपूत क्लास के डिस्ट्रॉयर्स को, जो कि अभी से रिटायर होना चालू हो चुके हैं। और जो कुछ CGI बीच में निकलकर सामने आया है उसमें देखा गया है कि इसमें 144 VLS लॉन्चर्स होंगे, जहां से ब्रह्मोस मिसाइल फायर करी जाएंगी,
उस समय ब्रह्मोस 2 आ चुकी होगी सर्विस में, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल है। उसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वाले वर्जन्स फायर किए जाएंगे। साथ में यहाँ से AD-1 और AD-2 BMD मिसाइल्स फायर करी जाएंगी और ER-SAM को भी फायर किया जाएगा, जो कि 150 किलोमीटर के अराउंड की मैक्सिमम इंटरसेप्शन रेंज देने में सक्षम होंगी। तो कहा यह जाता है कि ऐसे 10 डिस्ट्रॉयर्स बनाए जा सकते हैं, पर अभी इनको लेकर कोई टाइमलाइन नहीं दी गई है, ना ही फंड्स अभी तक क्लियर किए गए हैं प्रोजेक्ट 18 को लेकर। लेकिन प्रोजेक्ट 15 ब्रावो के खत्म हो जाने के बाद सारा फोकस प्रोजेक्ट 18 पर ही जाएगा, जिस पर काम अभी से चल रहा है। तो ये शिप डिजाइन किए जा रहे हैं इंडियन नेवी के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा, और इसका जो डिजाइन है ये कुछ ही दिनों पहले रिवील किया गया था। तो इस पर काम तो काफी दिनों से चल रहा है और पहले कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि 2028 तक ये डिस्ट्रॉयर बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए काम इस पर अभी से चालू हो जाना चाहिए था। तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, यहाँ तक कि जो फंडिंग्स हैं वो भी रिलीज नहीं करी गई हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि 2024 के बाद से ही इस पर जो फिजिकल काम है वो स्टार्ट होगा। तो ये डिस्ट्रॉयर्स काफ़ी एक्सपेंसिव भी होंगे। ऐसा माना जाता है कि एक डिस्ट्रॉयर को बनाने में $1 बिलियन से ज़्यादा का पैसा लगेगा, जो कि 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो अच्छा खासा पैसा यहाँ पर इन्वॉल्व है। और जैसे कि हम जानते हैं इंडियन नेवी वैसे ही INS विक्रांत क्लास के एक और एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ जा रही है, तो वहाँ पर भी अच्छा खासा पैसा लगने वाला है। तो ये देखने वाली बात होगी कि इसको लेकर फंड्स कब रिलीज किए जाते हैं और ये प्रोग्राम फिजिकली स्टार्ट होता है। ऑल्दो इस साल जो शिप लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की टेस्टिंग स्टार्ट हुई है, ये प्रोजेक्ट 18 क्लास के डिस्ट्रॉयर्स को डेवलप करने में लिया गया एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि मेनली प्रोजेक्ट 18 डिस्ट्रॉयर एक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तरह एक्ट करेगा। तो फ्यूचर में जैसे जैसे हमारी इकॉनमी बड़ी होती चली जाएगी, वैसे वैसे हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसके अंतर्गत हमें नेवी में स्पेशली ज़्यादा पैसा डालना पड़ेगा। तो हर बड़ी इकोनॉमी अपनी नेवी को स्ट्रांग रखती है अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम ट्रेड जो है ये सी रूट के थ्रू होता है। साथ ही साथ जो चाइनीज़ नेवी है ये भी काफ़ी बड़ी हो रही है और PLA नेवी जो है ये हमारी मेन राइवल भी है। तो इस लिहाज से भी इंडियन नेवी का बड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को भी हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।